नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मथुरा जंक्शन से मैंने ये ट्रेन पकड़ा था 04044। ये ट्रेन नंबर है जो निजामुद्दीन से अंबिकापुर तक जा रही है। इस ट्रेन में हम लोग बैठे हैं और हमारे साथ में करीब 3.5 से 4 हज़ार जो यात्री हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। साथियों, ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें जहाँ जहाँ पहुँचना था इन सभी यात्रियों को, आज वो करीब 4.5 से लेकर 5.5 घंटे ये ट्रेन है। इसके मैं स्क्रीनशॉट जो दिखा रहा है ये टाइम टेबल, इस समय 11 बजे हुए हैं। 11 बजे मैं कटनी पर होना चाहिए था, मैं कटनी जा रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि सभी लोग, जैसे माजी हमारे साथ बैठी हैं, ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ जा रही थी, छत्तीसगढ़। और लेकिन आप सोचिए कि कितने बजे पहुँचती और अब कितने बजे के करीब पहुँचेंगी। हर चीज़ की पेनल्टी मिलती है। अगर हम समय पर, अगर हमने कोई लोन लिया हो सरकारी बैंक से, अगर हम समय पर नहीं चुकाते हैं तो उसकी पेनल्टी लगती है। यहाँ तक कि बिजली का जो बिल है, अगर हम समय पर नहीं दे पाएँ तो उसकी भी पेनल्टी लगती है काम व्यक्ति पर। किसी का भी आप लोन लें तो सरकारी जो विभाग हैं वो पेनल्टी लगाने में कभी भी देरी नहीं करता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो एक आम व्यक्ति की जो परेशानियाँ हैं, अब ये रेलवे बोर्ड के द्वारा हम सभी ये 4.5 इसमें 4 हज़ार के करीब यात्री ट्रैवल कर रहे हैं और 4 हज़ार के करीब जो यात्री हैं वो अपने किसी कार्य से, कोई इंटरव्यू देने जा रहा होगा, किसी के घर में कोई किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब होगी उसकी वजह से वो जा रहा होगा, या सबके आवश्यक काम होंगे इसलिए वो ट्रैवल कर रहा है और जा रहा है। हमें भी आवश्यक काम था, इस वजह से हम पहुंच रहे हैं। सोचिए कि आज 11 बजे हम पहुंचते, 11:30 बजे से हमारा काम समय था, लेकिन आज हम पहुंचेंगे 5 से 6 बजे, तो क्या वो हमारा काम हो पाएगा? या फिर इतने व्यक्ति जो यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, क्या उनके समय की कोई कीमत नहीं है रेलवे बोर्ड के सामने? जो रेलवे बोर्ड है उनके समय की अगर सोचिए कि मतलब इतना जो भारतीय है, और ये एक ट्रेन की मैं बात बता रहा हूँ, और आप देखेंगे ना तो सर्दी है ना कोहरा है, उसके बावजूद भी ये ट्रेन 5.5 घंटे देरी से चल रही है। तो हमारे साथ माजी बैठी। माजी, आप कहाँ से बैठी थी और कहाँ तक आपका सफ़र था? निजामुद्दीन से बैठी थी, मरिकापुर का था, लास्ट तक का सफ़र था। तो अब कितने बजे तक पहुँच पाएंगे अगर 5.5 घंटे लेट है तो ट्रेन? 11-12 बजे तक। 11-12 बजे। तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है? पड़ता क्यों नहीं, सब पड़ता है। बोलेंगे तो पड़ेगा, ना बोलेंगे तो कैसे पड़ेगा। बोलना चाहिए भी। तो साथियों देखिए, आप देखेंगे यात्री, काफ़ी यात्री बैठे हुए हैं और ये B3 कंपार्टमेंट है, AC B3। लेकिन बात ये आती है कि एक तरफ हम अगर भारत की बात करें कि सबसे बड़ा, हमारे देश का सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे नेटवर्क, और इस रेलवे नेटवर्क में अब देखा जाए तो वर्तमान में परिस्थिति कि अभी तक हम आज़ादी को 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें अभी रेलवे के सिस्टम की, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अब आम व्यक्ति की जो परेशानी है वो कौन समझे? कोई बुज़ुर्ग है, अगर वो इतना लंबा सफ़र नहीं तय कर पाता है तो उस बुज़ुर्ग का क्या होगा? और जो अपने अपने कार्य से जा रहे हैं उनका क्या होगा? अब सोचिए कि ये ट्रेन, अब देखिए किस तरीके से खड़ी हुई है यहाँ पर, और अभी तक नहीं चल रही है। ये देखिए ये खड़ा हुआ है, पता 6 बार 6 बार खड़ी हो ली है, अभी तो नहीं आया कौन सागर। 6 बार खड़ी होने के बावजूद भी अब भी खड़ी है यार। अभी देखिए क्या करे इसका। पहुँच जाओगे दादी जी? आप पहुँच जाओगे? कब तक पहुँचोगे आप? मुझे पता ही नहीं भैया, मैं तो 12 बजे 11-12 बजे। कितने बजे पहुँच सकते थे जब पहुँचते? तो टाइम से पहुँचते तो कितने बजे का टाइम? 7 साढ़े 7 का। 7 का टाइम था। सोचिए हमारा 11 बजे से टाइम था। अब ये रेलवे बोर्ड जो टाइम शेड्यूल बनाता है, फिर एक मजाक बन के रह गया है। अगर उन्होंने टाइम दिया ही क्यों? या तो इससे तो अच्छा ये होता कि टाइम टेबल ही ना देते कि हम इतने बजे से चलती है और इतने बजे पहुंचाती है, तो क्या मतलब रह जाता उस टाइम टेबल का? और उसी टाइम टेबल के हिसाब से जो एक आम व्यक्ति है अपने जो शेड्यूल है वो बनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर टाइम से नहीं पहुंचती तो उसका क्या मतलब है? तो रेलवे बोर्ड क्या है इस चीज़ के लिए पेनल्टी देगा? कोशिश रहेगी हम लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, कोशिश रहेगी कि एक सिग्नेचर के माध्यम से यहाँ पर और एक रेलवे बोर्ड पर एक याचिका दायर करें, क्योंकि इतने समय में और इतने यात्रियों को यहाँ पर जो परेशानियाँ हो रही हैं। आप देखेंगे ये तो AC कंपार्टमेंट है, तब लोग आराम से यहाँ बैठे हुए हैं जनरल डिब्बों में, जहाँ पर 300-500 व्यक्ति एक ही कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं। वहाँ पर क्या हाल हो रहा होगा सोचिए। और जगह जगह पर ये खड़ी हो रही है कहीं पर भी, तो कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड पर भी कोई पेनल्टी लगनी चाहिए और हम लोग याचिका दायर करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और
देखा होगा ये जनरली ये चीज़ें होती रहती हैं, ये आए दिन आपको। और इस समय जितनी भी रेलवे चल रही है कहीं ना कोई कहीं लेट है, कोई कहीं लेट है। और अगर देखा जाए भारतीय तो ये सोच कर चलते हैं कि अगर मानो पहुंचना है फंक्शन में, जैसे दादी जी बता रही हैं हो सकता है उनका कल का फंक्शन होगा, इसलिए सोच लेते हैं पहले से ही कि ट्रेन लेट होगा ही होगा। इस वजह से 2 दिन पहले ही घर से निकलना पड़ता है। तो क्या हम ऑन टाइम पर कभी पहुँच पाएंगे? सवाल ये है। और आम व्यक्तियों से भी ये सवाल है, क्या सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि एक रेलवे का बहुत बड़ा बजट हुआ करता था एक समय, हम भी देखा करते थे, और रेलवे का बहुत सारी चीज़ें रहती थी, और बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी। लेकिन आज क्या परिस्थिति है कि एक साधारण ट्रेन, अगर यही ट्रेन समय से पहुंचने लग जाए तो हम भारतीयों के लिए तो यही बुलेट ट्रेन होगी। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से निजीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं नाम समस्याओं को देख करके कि हम इसका निजीकरण कर देंगे। और यात्रियों पर जो खर्चा था, पहले क्या है, इसी कंपार्टमेंट में क्या क्या मिलता था और अब क्या क्या मिलता है? पहले खाना मिला करता है इसी में, चाय नाश्ता भी मिला करता, सब में मिला करता। अच्छा अब तो इसमें हनी सोने के लिए बिस्तर भी ढंग से नहीं मिल रहे हैं, टावल नहीं मिल रहा है, टावल तो देते नहीं, बंदे कर दिया इनने, खाना बिल्कुल बंद कर रखा है। अच्छा इस ट्रेन में कोई बाहर से भी नहीं चढ़ सकता उतर सकता, इतना किराया लिया गया है हमारे से, तो कोई सुविधा नहीं है इसमें। सुपर एक्सप्रेस और जो किराया है, किराया पहले की तुलना में बढ़ा है या घटा है? फिर जो चीज़ें तो कम कर दी गई हैं, लेकिन क्या नहीं घटा, बढ़ा है किराया बढ़ा है। बढ़ा है किराया, घटा नहीं। सोचिए ये है सुविधा के नाम पर, आप देखेंगे सुविधा के नाम पर ये जो कंबल देख रहे हैं बस सिर्फ यही मिलता है। ये कंबल देख रहे हैं, और ये पहले जैसे माँ जी बता रही हैं, माँ जी तो काफ़ी घूम रही हैं, हम तो खैर शायद दूसरी चौथी बार 5वीं बार। लेकिन सोचिए कि मतलब पहले टॉवल मिलता था और भी चीज़ें, चाय नाश्ता भी मिल जाता था, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं चीज़ों में कटौती की जा रही है। लेकिन और जो दूसरी तरफ लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? क्या लगता है आपको? लोगों पे पैसा इतना हो रहा है इसलिए नहीं उठा रहे, जिस पे पैसा नहीं वो बोल रहा है। पैसा ज़्यादा हो गया है लोगों के पैसा ज़्यादा हो रहा है लोगों के पास, इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे। चलो भाई ठीक है, जैसे भी चल रही गाड़ी चलने दो। तो ज़्यादा पैसा हो गया है, इस वजह से लोग एक आम व्यक्ति की जो आवाज़ है वो नहीं उठा रहे हैं। साथियों एक बहुत ही ये सीरियस मैटर है कि आज हम दिल्ली में करके देखो, दिल्ली में करके देखो क्या होता है। लोग रोड पर उतरे हो गए, लुगाइयाँ भी, आदमी भी, सब लेडीज जेंट्स सब बच्चे समेत रोड पर उतर आते हैं। कोई भी चीज होती है दिल्ली के अंदर, आम आदमी बोल रहा हूँ, इसलिए सारी चीज खप रही है इनकी, कर दिया जैसे ठीक है। लेकिन आज आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं रहते हैं, आवाज़ सुनी जाती है? हाँ नहीं सुनी जाती। सुनी तो जब जाओगी सब उठेगे, एक बंदे की बात थोड़ा ना कोई सुनता है, बोल बाल के रह जाएगा क्या है। चलिए सही बात है, अगर यही वीडियो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो शायद आवाज़ उठ सकती है और रेलवे बोर्ड तक भी पहुँचे। और हम लोग याचिका दायर ज़रूर करेंगे क्योंकि ये जो है 4,500 व्यक्तियों का सवाल है जो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और उनके समय की कीमत है, क्या ये रेलवे इसकी भरपाई करेगा? इसके लिए हम लोग याचिका भी दायर करेंगे और आगे भी आवाज़ उठाएंगे। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और एक बार रेलवे सिस्टम के बारे में भी आप बताइए कि क्या चल रहा है। धन्यवाद।